हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। इसी क्रम में आज चलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 21 आज अटेंड करेंगे। जो हम सभी का टॉपिक है आज वो है सेंटेंस करेक्शन का पार्ट 2। इसमें बच्चों हमने आपके लिए 20 क्वेश्चंस बनाए हैं जिसको आप बहुत ध्यान से करिएगा और आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज का अपना पहला क्वेश्चन है आई विश दैट यू बी राइट। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विश का कौन सा सही फॉर्म होगा उसको देखना पड़ेगा और बी का कौन सा सही फॉर्म होगा उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है आई विश दैट यू हैड बीन राइट, दूसरा है आई विश दैट यू वर राइट और तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है आई विश दैट यू विल बी राइट और चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है आई मे विश दैट यू वर राइट। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो अपना करेक्ट आंसर होगा। ये एक प्रकार का समझिए बच्चों कंडीशनल सेंटेंस आता है जो एग्ज़ाम में, तो आपको जैसे विश वगैरह वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है देखते हुए आंसर करिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, देयर आर 4 ऑप्शंस। कौन सा एक अपना करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। यस, बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी लोग करेक्ट हैं। यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट है। यहाँ पर बी क्यों करेक्ट होगा इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे आपको पता है ना, बी अगर आप कहीं पर बात करें तो बी बराबर प्रेजेंट में इज एम आर होता है। ओके, और पास्ट में वॉज वर होता है। ओके, और जो है अब देखते हैं बी बराबर इज एम आर और पास्ट में वॉज वर। तो आपको पता है ना कि ये एक प्रकार का जो है कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर एक इमेजिनेटिव स्टाइल होती है कि काश तुम सही होते। आई विश दैट, आप जानते हैं ना कि विश कहीं मिलता है तो उसका मीन्स होता है काश। तो काश तुम सही होते, तो सही नहीं हो, ऐसे सेंस में आपका बी करेक्ट होगा। ओके, यू हैड बीन राइट बिल्कुल नहीं और यू विल बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर या हैड आता है। ठीक है, पैसिव वॉइस से तो हैड बीन आता है, अदरवाइज नहीं आता और मे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलेंगे हम सभी। ए का बी करेक्ट है आपका, ध्यान करिएगा। आई विश दैट, इसके बाद यू वर राइट। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री। बताइएगा पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस ढूंढना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ नॉट दैट, इसके बाद कह रहा है ईजियर टू टॉक एज टू रन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग। तीसरा कह रहा है वॉकिंग इज मोर टायरसम देन रनिंग और चौथा रनिंग इज द मोस्ट टायरसम देन वॉकिंग। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख पा रहे हैं कि बस आपको पहचानना था कि कौन सी डिग्री है। ओके, तो आपको मिल रहा है, अगर आप डिग्री को ध्यान में दें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है बिल्कुल सही। पॉजिटिव डिग्री क्वेश्चन में पूछा था, पहला देखिएगा तो एज के साथ एज या सो आता है, ये नहीं होगा। अगर दूसरे की बात करें तो एज टायरसम एज रनिंग, ये करेक्ट है। और तीसरा मोर टायरसम देन है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और चौथा जो है मोस्ट टायरसम देन वॉकिंग है, यह भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। और अपने को पहचानना है एज एडजेक्टिव एज हो या सो एडजेक्टिव एज हो तो हम सभी का पॉजिटिव डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। बताइएगा, कह रहा है कि बहुत मूर्खता भरा काम है, क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत मूर्खता भरा काम है, क्या करना, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, ट्रेस पढ़ करके टाइम को वेस्ट करना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप वही काम करना है कि मीनिंग ना चेंज हो। ओके, और कौन सा इसको आप दूसरे तरीके से लिखेंगे कि आपका मीनिंग वही हो। पहला देखिएगा शुड वन
रेड ट्रेस एंड वेस्ट टाइम। दूसरा कह रहा है कि वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ट्रेस इज बैड इजंट इट, ये तो क्वेश्चन टैग हो गया। तीसरा कह रहा है वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, बिल्कुल सही। हम सभी लोग थर्ड ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मेहनत करना जो है बहुत अच्छी बात है और मेहनत ना करना बहुत बुरी बात है, तो आप क्या कह रहे हैं, समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है या समय बर्बाद करना बहुत मूर्खता भरा काम है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप यही तो कहेंगे समय बर्बाद क्यों करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सेंस जो है सेंस में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी करेक्ट है, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का भी आंसर बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा सी ऑप्शन वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जिनसे गलती हो रही है वे ध्यान दें कि कहाँ पर आखिर प्रॉब्लम हो रही है और ज़रूर से ज़रूर अभ्यास करने का प्रयास करें। ओके, बहुत अच्छे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आई हैव रेड, इसके बाद कह रहा है गोदान बाई प्रेमचंद्र। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र है ना, हिंदी के नाटककार, जिनका उपन्यास गोदान है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद्र जो थे इनका मतलब एक बहुत अच्छा आदत था कि इंग्लिश नाटक को ये हिंदी में ट्रांसलेट करते थे और हिंदी नाटक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते थे और उससे कुछ सोर्स लेकर के कुछ हिंदी नाटक किए हैं, लिखे हैं। ये जैसे दो बंधु इस तरीके का नाटक विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर से लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान करिएगा। अब बताइए अपना क्वेश्चन। कह रहा आई हैव रेड गोदान बाई प्रेमचंद्र। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा कि आपका मीनिंग ना चेंज हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैव यू रेड गोदान बाई प्रेमचंद्र, तो यस आई हैव रेड, आपको बात कहनी है ना पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला देखिए हैव है, तो हैव के अनुसार आप चुनिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। हु हैज़ रेड, तो आई हैड रेड, अब बाकी प्रेमचंद्र तो लिखा ही नहीं है। तीसरा देखिए व्हेन डिड यू रेड, कब नहीं कहना है, बात को कहना है, तो हैव यू रेड गोदान बाई प्रेमचंद, तो यस बोलेंगे यस आई हैव रेड गोदान बाई प्रेमचंद्र। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा आप लोग। ऑप्शन में जिस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन को घुमाए वैसे ही आपको अपने को भी सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली एडिटेड सेंटेंस, इसको बताइएगा कौन सा करेक्टली एडिटेड है, इट मीन्स करेक्ट लिखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन लास्ट ईयर। दूसरा कह रहा है वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। और सी कह रहा है वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर किचन इन वाइट। और डी कह रहा है द किचन वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर इन वाइट। तो आपको जो है चौथा ऑप्शन का ये हो जाएगा, ये द यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो बताइएगा बच्चों कौन सा करेक्टली लिखा है। तो आप इसको कैसे चुनेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहले चुनना पड़ता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब चुनते हैं, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट चुनते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आप कॉम्प्लीमेंट चुनते हैं, एडवर्ब चुनते हैं, समझ पा रहे हैं ना, या प्रेडिकेट चुनते हैं, जो भी चुनते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्ट चुनते हैं। अब देखिए पहला अगर देखिएगा वी डेकोरेटेड इन वाइट किचन, नहीं गलत हो गया ना। वी डेकोरेटेड वॉट, तो वॉट या होम से आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखिए वी और वर्ब हो गया डेकोरेटेड, किचन हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए इन वाइट मतलब सफ़ेद रंग में, लास्ट ईयर आपका टाइम हो गया। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं बच्चों और आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सही क्रम में लिखा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, जिसमें आपको क्वेश्चंस को बिगाड़ देता है और ABCD कर देता है, जिसमें आपको जो है उसको सही अरेंज करके सेट करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट वर्ब से होती है। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिएगा। एज सुन एज ही सा द टाइगर द फ्लड, आपको बताना पड़ेगा इसी सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे कि आपका मीनिंग ना चेंज हो। सेंटेंस करेक्शन यानी कि आपका पैटर्न भी सही हो, आपका मीनिंग भी सही हो, आपका स्ट्रक्चर भी सही हो, ग्रामेटिकली भी आप करेक्ट हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस ऑप्शन में आपका सारा शर्त पूरा होगा, सारा कंडीशन का अप्लाई होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइएगा
ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एज सून एज दिया हो तो आप नो सूनर का सहारा लेते हैं, याद आया होगा ना। नो सूनर के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो टी एच एन देन इसका कोरिलेटिव कंजक्शन बनता है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नो सूनर वाले जो है ऑप्शन को करेक्ट कर लें। अब यहाँ पे जो देन है वो सही मामले में यहाँ दैन होना चाहिए था, ठीक है, टी एच एन। तो यहाँ पे नो सूनर डिड ही से द टाइगर, सा होना चाहिए था भाई, हैं, बट यही तीसरा वाला ही करेक्ट है, सा, क्योंकि नो सूनर के अतिरिक्त कुछ नहीं सही होता। एज सुन एज आप कहेंगे ना कि जैसे ही जो है मैंने क्लास को स्टार्ट किया तैसे ही क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, आप बोलेंगे ना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो जैसे ही मैंने किया तुरंत हो गई। तो जो मैंने मोबाइल स्टार्ट किया ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया ही नहीं कि बैटरी लो हो गई या फिर बैटरी डिस्चार्ज हो गई या फिर क्या बोलेंगे आप नेटवर्क इशू हो गया। तो जैसे ही तैसे ही ये नहीं, बल्कि ये ऐसे सेंस में नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। और आपको याद होगा नो सूनर स्कार्सली हार्डली का प्रयोग इंट्रोगेटिव की तरह करते हैं, मीन्स इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे सा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, मतलब इसका फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर सी, क्योंकि डिड आया है ना, बिल्कुल हैड आता तो जो है आपका सीन होता। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन टी एच ए एन देन ही फ्लेड। ओके, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आप लिखेंगे नो सूनर डिड, इसके बाद हो जाएगा ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। ओके, वह भाग गया। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। कह रहा है एक सेंटेंस है जिसमें आपको मिल रहा है हर कोई अपने देश के लिए बलिदान होना चाहेगा, हर कोई अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहेगा। तो आप इस बात को कैसे कहेंगे कि आपका मीनिंग ना गलत हो। तो आप यही तो कहेंगे भैया मेरे, क्या कहेंगे, कहेंगे आप कौन ऐसा है जो देश के लिए मरना नहीं चाहता। तो आपको मिल गया ना, जैसे ही मैंने हिंदी बोला तैसे ही बच्चे ए ऑप्शन करना आपने स्टार्ट कर दिया, मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन, सभी बच्चे जो भी ए ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं वे सभी लोग करेक्ट हैं, ठीक। अब देखिए आप कह रहे हैं एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, इंट्रोगेटिव बनाना, और आपको बताया गया था कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होता है। तो कौन ऐसा है जो देश के लिए मरना न चाहे या देश के लिए प्राण न बलिदान करना चाहे, इस संबंध में आपको हूँ का सहारा लेना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करते हुए स्टेटमेंट को कहना पड़ता है, ठीक है। जैसे हर कोई अपने देश को प्रेम करता है, तो हर कौन ऐसा है जो देश को प्रेम नहीं करता। ओके, बहुत अच्छे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चूज द ब्रांड इंक्वायरी इक्विटी करेक्ट अ सेंटेंस ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन। इसको बताइएगा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है और मैं छोटा भी कर देती हूँ आपके लिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप बताइएगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, यस। आप बताइएगा, इसमें कोई ऑप्शन कोई हिडन नहीं है, सब कुछ आपको दिख रहा है। बताना पड़ेगा आपको कौन सा एक ऐसा है जो करेक्टली आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सारे स्टाइल को फॉलो कर रहा है, बताइएगा बच्चों। पहला ऑप्शन है माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। दूसरा कह रहा है माई ब्रदर्स कार वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा माई ब्रदर्स कार दैट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। और चौथा मिल रहा है माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन, इसके बाद मिल जाएगा आपको टू फॉल अपार्ट। इसको बताइएगा। इसको बच्चे ना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, मतलब आपको जैसे अगर कहना है मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम रवि है, तो अब आप कहेंगे वह एक अच्छा लड़का, वह पढ़ने में बहुत तेज है, मेरी हमेशा मदद करता है, वह माता पिता को भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, देश के भी को भी प्रेम करता है। तो अब यहाँ बार बार आप रवि नहीं ना कहेंगे, एक बार आपने रवि नाम जो है जिक्र कर दिया, इसके बाद तो आपको
जो है या तो कॉमा लगाना पड़ेगा और या तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ही का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है तो शी का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो दे करेंगे, और एनिमल है या नॉन लिविंग है तो आप क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको चारों ऑप्शन देखने में सेम सेम लग रहे हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है, कहीं पर वर्ब के फॉर्म का डिफरेंस है तो कहीं कंजक्शन का डिफरेंस है, कहीं इट लगा है तो कहीं दैट लगा है। बट आपको याद क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर डी आ रहा है वे बच्चे करेक्ट हैं, ठीक है ना। देखिए आपको याद है ना कि यहाँ पर विच का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की बात नहीं हो रही है, भाई के कार की बात हो रही है जो 15 साल पुराना है, ठीक है, जो है फॉल अपार्ट होना शुरू हो गया है, यानी टूटना स्टार्ट हो गया है, या फिर मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या है, हैड बिगेन टू फॉल अपार्ट, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे हम सभी, हैड बिगेन टू फॉल अपार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको विच का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चल रहा है कि बात किसकी हो रही है। ओके, सी में देखिए दैट वाज, अब यहाँ पर देखिए माई ब्रदर्स कार दैट वाज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगेन टू फॉल अपार्ट। अगर आप यहाँ पर जो है दैट करते हैं तो दैट से भी सुटेबल आपका क्या है, विच है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। दैट की बात करेंगे अगर तो दैट सुटेबल नहीं है। विच वाज यानी कि कार वाज, ये आपको याद है ना कि एडजेक्टिव की तरह आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, कार के लिए ये विशेषता का काम कर रहा है। कार नाउन है और विच एडजेक्टिव है, जो कि आपको बताए थे हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन है। ओके, और आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चे आपको मैं इतना टाइम देकर के इसलिए इस क्वेश्चन को समझाई हूँ ताकि आपको पता चल पाए, ओके, कि किस प्रकार से आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना और अपने सुटेबल आंसर को करेक्ट करते हुए चलना है, ठीक ना। बहुत अच्छे, डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, एक बात दिमाग में रखिएगा, आपको सुटेबल आंसर को करेक्ट करने का प्रयास करना है और फिर जानना है कि मेरे से गलती एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ हो सकती है। ओके, तो चलिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री पहचानना है आपको, क्या याद होना चाहिए था, आपको याद होना चाहिए था कंपैरेटिव डिग्री में कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। तो आप कैसे देखेंगे, आप एडजेक्टिव ढूंढ लें। तो अगर आप दो की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में चलता है इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पर इजी पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ईजियर आ गया है, आपका आंसर मिल गया है। मोर इजी आप करते ही नहीं, आपको पता है जब इजी को ईजियर बना लेते हैं तो आप सभी जो है मोर इजी का प्रयोग नहीं करना होता है। मोर का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब आपको पता है कि आप नहीं बना सकते हैं। जैसे बिज़ी है तो मोर बिज़ी नहीं करेंगे ना, लेकिन अगर जो है ऑनेस्ट है तो मोर ऑनेस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो बच्चे पहचानना था, आपने पहचान लिया, और पहचानने वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखने में आपको लगा होगा ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन अब मैं कैसे करूँ, बट बहुत ही आसान होता है, कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जो आप समझ लें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इसको बताइएगा, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। इतना सारा, इसका मतलब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, इसका मतलब जो है 2 बार इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आया हुआ है। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर आपको बताना है सुपरलेटिव डिग्री, और ये नहीं है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये। नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, बट आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। ओके, पहला इंस्ट्रक्शन है आपका सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है ना। फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। अब आपको जो है यहाँ पर विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पहचानना है बच्चों। आसान तो है भाई, कर डालिए आंसर, मुझे भेजिए अपना
क्वेश्चन नंबर 10 का सुपरलेटिव डिग्री पहचाना है बच्चों, ध्यान रखें। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये है, या नो अदर बिल्डिंग एज ब्यूटीफुल। क्यों पैनिक हो रहे हैं, ए आंसर कर दीजिए ना। ए में आपको मिल गया है ना मोस्ट ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपका टाइम बच जाता है। अगर आप थोड़ा सा ही होशियारी से काम करें तो आपका सारा टाइम बच जाएगा और दूसरे दूसरे सेक्टर में आप अपना टाइम दीजिए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, मैथ आता है, रीजनिंग आता है। ये देखिए पॉजिटिव डिग्री है। अब इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव डिग्री है। अपने को सुपरलेटिव ढूंढना था, ए ऑप्शन में ही मिल गया। बहुत बढ़िया, ए वाले बच्चे सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। शी इज़ स्लो बट शी इज़ श्योर, कौन सा करेक्ट है? वह जो है स्लो है लेकिन वह क्या है, श्योर है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन आपको मिला है ही इज स्लो एल्स ही इज श्योर। तीसरा मिला ही इज स्लो नॉर ही इज श्योर। और चौथा ऑप्शन मिल गया है आपको ही इज नाइदर स्लो बट ही इज श्योर। आपको याद है ना कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो विरोधाभास हों तो बट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, यट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, स्टिल कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब आप मेरे हिंट को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप मेरे हिंट को समझ गए हैं तो आंसर कर दीजिए। यस, यू ऑल आर राइट बच्चे, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। आप सभी लोग एकदम करेक्ट जा रहे हैं, ए ऑप्शन। देखिएगा, सी जिसलो वह बहुत धीमी है लेकिन वह निश्चिंत है। तो यहाँ पर देखिए धीमी और निश्चिंत दो अलग अलग बातें हो गई। यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए एल्स ही इज श्योर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एल्स वगैरह का प्रयोग कब होता है, जब दो ऑप्शन में से कोई एक हो, जैसे रुको या जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्स या अदरवाइज एल्स अन्यथा के सेंस में आता है। ही इज स्लो नॉर, तो नॉर अकेले नहीं आता बच्चों, आप जानते हैं नाइदर नॉर इकट्ठे आता है, नाइदर और नॉर एक साथ। ही इज नाइदर स्लो बट, अब नाइदर के साथ ब्लड बट कैसे आएगा, नाइदर के साथ नॉर आना चाहिए था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही। ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इसको देख लीजिएगा। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, ये तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे, है ना। ऐसे सेंटेंसेस मैंने कई बार करवाए हैं। द हायर यू गो द कूलर इज गेट्स, इसके बाद द हायर यू गो द कूलर इज गेट्स। इसके बाद आगे मिल जाएगा आपको हायर यू गो, थर्ड ऑप्शन देखिए, हायर यू गो कूलर इज, और द हायर यू गो कूलर इज गेट्स। तो कौन सा सेंटेंस आप करेक्ट करना चाहेंगे बच्चों? आपको याद होना चाहिए कि जब दो सेंटेंस में दोनों में डिग्री हो तो दोनों जो है सेम डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है हायर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है कूलर, तो दोनों के पहले दा का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। यस, बिल्कुल सही बच्चे, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। और खूब मेहनत करिए बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। आपका यही एनर्जी ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिएगा बच्चों, आपको याद होना चाहिए, जैसे आप कहते नहीं हैं जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा सांस की जो है दिक्कत होगी, या आप कहते हैं जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। तो ऐसे सेंस में द हायर यू गो द कूलर इज गेट्स, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, बताइएगा। सेम पैटर्न पे है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अभी अभी मैंने बताया ना, तो जल्दी से आप बता दीजिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही। कौन सा किया जाए, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च करोगे, यानी कि इधर है ना, कहते नहीं है जितना जैसे जैसे पैसे कमाने लगे वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगे। जब पैसे नहीं थे तो खर्च भी नहीं होते थे, ठीक है।
बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे हैं ना, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, सी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। आप देख पा रहे हैं मोर के पहले दा, तो दूसरे वाले क्लॉज में भी मोर के पहले दा लगेगा। बाकी में पहले में देखिए एक के साथ लगा है, दूसरे में नहीं लगा है, और दूसरे वाले में पहले के साथ नहीं लगा है, दूसरे के साथ लगा है, तीसरा नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पर चलेंगे। इसको बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, अब की बार करेक्ट नहीं बताना है, अब की बार इनकरेक्ट बताना है। बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान। दूसरा कह रहा है नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर। तीसरा कह रहा है आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी। चौथा कह रहा है आई फियर ही विल फेल। कौन सा किया जाए बच्चों, आंसर करिए, मिला जुला आंसर आ रहा है। आपको कौन सा करेक्ट करना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। ठीक है, बी वाला, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कौन बच्चा बताएगा। वर होना चाहिए, बिल्कुल वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। देखिए ए वाला करेक्ट है, ईच के अनुसार आपका हिज होगा, ये करेक्ट है। नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वाज, यानी दोनों एक्सपर्ट्स में से कोई नहीं पेड किया, ये वाला इनकरेक्ट था, अभी करेक्ट हो गया है वाज आने की वजह से। आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, ये तो करेक्ट है। मुझे डर है वो फेल हो जाएगा, यह भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या करेक्ट होना चाहिए, नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स। इसको आप नोट भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्ज़ाम में। वाज होना चाहिए था। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, और दो में से एक की बात हो, दो में से कोई नहीं की बात हो, तो वो हमेशा आपका जो है सिंगुलर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिएगा। कह रहा है करेक्ट बताना है पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन कंपैरेटिव डिग्री हो गया, भूल जाइए। दूसरा देख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत आराम से भी आप कर पा रहे हैं। एज एडजेक्टिव एज, एड और या सो एडजेक्टिव एज अगर आपको मिल जाए तो वही आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर। तीसरा वाला देखिए, ये तो सुपरलेटिव है, चौथा कंपैरेटिव फिर से कर दिया, और आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं बच्चों, बताइएगा। बहुत टाइम दे करके आपके लिए क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और ऑप्शन भी कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए, कह रहा शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। इसमें आपको बताना है कि वह जो है कमरे में बिना नॉक किए यानी बिना खटखटाए चली गई। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि ध्यान ये रखना होता है आपको कि इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता जब कमरे में प्रवेश का सम जो है मीनिंग आता है, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है में प्रवेश करना। तो अब आपको देख पा रहे हैं किस में नहीं दिया है, ऊपर के सब में दिया है इंटर इन, इंटर इन, इंटर इनटू। चौथे में नहीं दिया है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटर हो गया, अटैक हो गया, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे अगर कहना हो अटैक ऑन मी, अटैक अपॉन हिम, तो ऐसा नहीं, अटैक हिम होता है, ना कि ऑन हिम अपॉन हिम। ऐसे इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होता, इंटर्ड द रूम होता है। क्योंकि आपको याद है मैंने बता रखा है, और फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है में प्रवेश करना। तो जैसे आप देखते हैं ना, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, लेकिन कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगता, लेकिन कम के साथ वहीं पर बैक लग जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे इंटर के साथ नहीं मिल जो है लगता है। क्या ज़रूरत है टॉटोलॉजी क्या यूज करने के लिए। टॉटोलॉजी मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब अगर आपने हैप्पी लिख दिया तो रिजॉइस लिखने की क्या ज़रूरत है। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आगे बढ़ जाइएगा, इसको बताइएगा चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब की बार बच्चों इनकरेक्ट चूज करना है, करेक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा करेक्ट करेंगे? हिज टी शर्ट्स, ये तो पहले ही गलत हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा देखिएगा माई बुक्स आर पॉलिश्ड, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। माई टी शर्ट्स, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, ये करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तीसरा देखिएगा द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आपको याद है ना कि कैटल इज नहीं, कैटल आर होता है, ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट था। कैटल आर आपको याद होना चाहिए, जैसे पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, कैटल हो गया, है ना, पैंट्स हो गया, और आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो है देखने में लगते सिंगुलर है, होते प्लूरल हैं। जूरी हो गया, ठीक, तो कैटल के साथ यहाँ पर आर लगना चाहिए था, और ये वाला तो करेक्ट है। और यहाँ पर हिज टी शर्ट, ओ आर ना करके ARER लगना चाहिए था, ये इन भी इनकरेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट था। और हिज हर हेयर इज थिक, ये भी आपका जो है, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको देखिए, बस आप ये मत देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, इसका मतलब इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, बस आपको ध्यान रख देना पड़ेगा। कैटल के साथ आर लगता है। अच्छा, हर हेयर इज थिक, ये करेक्ट है, याद रखिए बच्चों, जब जो है हेयर को अनकाउंटेबल की तरह यूज करेंगे आप, बाल उसके घने हैं तो आपका हेयर सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आपको बालों के आगे जो है 2 बाल, 4 बाल, 10 बाल, 12 बाल ऐसे आप यूज करें 4 हेयर, तो हेयर्स भी लगेगा, आर भी लगेगा। जैसे अगर आपको कहना उसके 5 बाल सफ़ेद हैं, तो आप बोलोगे हर 5 हेयर्स आर वाइट, ओके, ना कि जो है इज वाइट। लेकिन जब पूरे बालों को एक बना करके अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो सिंगुलर होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 17वें नंबर क्वेश्चन में आप जो है क्या कर लीजिएगा, ये बी भी इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट की बात करें तो ए भी इनकरेक्ट है, और आपका सी भी इनकरेक्ट है, ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट, ओके, ध्यान रखिएगा। आपको रूल याद हो गया है, इसी पर आप ध्यान करें। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वाज, आपको बताना है, ये कंप्लीट करना है, एक जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस है। प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वाज, वेरी बिजी वीक था, या फिर आप बोलेंगे फुल ऑफ हॉलीडेज था, या वेरी हेक्टिक वीक था, या लोडेड विथ लॉट ऑफ वर्क, इसको बताइएगा। देखिए, याद रखिए, व्यवहारिक रूप से कह रहा है ना, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड, मतलब व्यवहारिक रूप से बहुत जो है कम वर्क कंप्लीट होना चाहिए था, इन दिनों हो पाया। क्यों नहीं, क्यों हो पाया? क्योंकि जब, अब देखिए प्रैक्टिकली मतलब क्या, ऑफिशियली, तो जब ऑफिशियली आप देख पा रहे हैं तो ऑफिशियली बराबर फुल ऑफ हॉलीडे, छुट्टी रहेगी तब आप ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, और छुट्टी नहीं रहेगी तो ऑफिस में जाएंगे। अगर अ वेरी बिजी वीक करेंगे तो ये बताइए, आप ऑफिस में नौकरी करेंगे और बिजी रहेंगे तो कहाँ बिजी रहेंगे? मोबाइल के चैटिंग में नहीं ना, काम में ही बिजी रहेंगे। तो जब काम में बिजी रहेंगे तो यहाँ तो एक प्रकार से पैराडॉक्स हो रहा है ना, कि एक तरफ आप कह रहे हो काम बिजी भी वीक था, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि काम भी नहीं हो पाया, तो ये नहीं करेंगे आप। प्रैक्टिकली वर्ड जो लगा दिया है उसके वजह से आप बोलेंगे कि छुट्टियों के हफ्ते में छुट्टियां थीं, इसीलिए काम नहीं हो पाया, बहुत कम काम हो पाया, ध्यान रखिएगा। हैक्टिक वीक करेंगे तो थकाऊ हो गया, ये भी गलत हो गया। और बिजी वीक करेंगे तो बिजी वीक था, तो कहाँ बिजी थे भाई, है ना। और लोडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, तो लॉट्स जो है काम का बोझ था, तब भी तो काम नहीं कंप्लीट हुआ, बात समझ पा रहे हैं ना। और लॉट्स ऑफ वर्क में LOST नहीं होता है, LOTS होता, लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है, तो ये भी गलत है, ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। इसमें बताना पड़ेगा अक्यूज्ड विथ मर्डर आपको मिल रहा है, करेक्ट क्या होगा? अक्यूज्ड बाई मर्डर होगा, या अक्यूज्ड ऑफ मर्डर होगा, या अक्यूज्ड ऑन मर्डर होगा? तो बच्चों याद रख लीजिएगा,
केयर हो गया, फाउंड ऐसे देखिए, फाउंड हो गया, ओके, केयर हो गया। और आपका कौन सा होता है, अक्यूज्ड हो गया, इंस्पाइट हो गया, इन सभी के साथ आप ऑफ लगाते हैं। अक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, ओके, आरोप है ना, मर्डर का आरोप लगना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ध्यान से कर लीजिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है ना, इस तरीके से चार्ज ऑफ लगता है, इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। बहुत अच्छे, सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लीजिएगा। डिस्पाइट हिज बेस्ट, अच्छा है, डिस्पाइट और इंस्पाइट देख लीजिएगा। जब कभी भी आपको डिस्पाइट मिले, ठीक है, तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद या अकेले आता है विदाउट ऑफ, लेकिन इन स्पाइट मिल जाए इसका मतलब भी होता है इंस्पाइट, इसका मतलब भी होता है के बावजूद, बट इसके साथ ऑफ लगेगा, ओके। इसके साथ डिस्पाइट के साथ नहीं लगेगा, इंस्पाइट के साथ लगेगा। बिना ऑफ के इंस्पाइट गलत है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, इसको बताइएगा कौन सा करेक्शन इसमें करेंगे आप। ही फेल्ड टू गिव मीन्स आपको बात वही कहना है बट मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ही फेल्ड टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगोनी। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से करिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप, बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा करेक्ट करेंगे। बी वाला, बिल्कुल सही बच्चों, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, ठीक है, बी करेक्ट होना चाहिए। पीपल केम टू नो, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। अच्छा, ये क्यों होगा, देखिए, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स मतलब अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी जो है टू कंसील हिज एंगर, तो वह जो है अपने एंगर को कंसील किया। तो पहला कह रहा पीपुल केम टू नो ही वॉज एनॉयड, कि लोगों को पता चला कि वो गुस्सा था। एनॉयड मतलब होता है ना चिड़चिड़ा होना, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाया गया, इरिटेट किया गया। एनॉयड मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो